कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट जो है वो सरेंडर किए जा रहे हैं आईएमएफ के कहने पर। पिछले 11 महीने से आईएमएफ कड़ी से कड़ी शराइत लगा रहा है। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि नया कट्टा खोल गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने अपने किरायों में इजाफा कर दिया है। देखिए फखर, कहीं ना कहीं से अगर ये बात निकली है तो फिर कुछ तो होगा। एक स्टेटमेंट जारी की है कि और ये कहा है कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाए या उस प्रोग्राम को अबैंडन किया जाए। आवाम परेशान है, जनता परेशान है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। आज वही आईएमएफ आपको इसलिए नजरें दिखा रहा है क्योंकि देखिए, मैं बार बार ये कह चुकी हूँ कि आईएमएफ जो है वो हमारा रिश्तेदार तो है नहीं। 11 महीने से इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये अवाम में मकबूलियत हासिल कर सके। ठीक है, ये महंगाई कंट्रोल कर रहे थे, महंगाई बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है। और हो सकता है कि इस किस्म की बिल्कुल से एग्जैक्टली यही बात ना हो, लेकिन इससे मिलती जुलती या किसी और तरीके से बात की गई होगी। या हो सकता है ये कहा गया हो कि हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स को जो है वो संभाल के रखने के काबिल भी हैं या नहीं, क्योंकि फंड्स तो बहरहाल हमारे पास नहीं है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है मगर उसकी अकड़ अभी भी बाकी है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा कि आईएमएफ से रुके हुए कर्ज को वापस लेने के लिए हम अपने परमाणु कार्यक्रम से कोई समझौता नहीं करेंगे। दरअसल पाकिस्तान इस समय जबरदस्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है। महंगाई आसमान छू रही है। इस संकट से उभरने के लिए अब पाकिस्तान के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से मिलने वाला कर्ज ही उसकी मदद कर सकता है। 1.1 अरब डॉलर के कर्ज के लिए पाकिस्तान सरकार और आईएमएफ के बीच अब तक बात नहीं बन सकी है। आईएमएफ ने कई शर्त लगाई है, इसमें से एक परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी शर्त भी है, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए परमाणु कार्यक्रमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मगर आज इसाक डार साहब ने सेनेट में बात की और उन्होंने कहा कि जी नहीं, इस किस्म की कोई बात नहीं है और हम किसी को नहीं देंगे। ये तो वही बात होगी चोर की दाढ़ी में तिनका वाली, कि जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो आप फिर किस लिए डिस्कस कर रहे हैं सेनेट में, आप किस लिए बात कर रहे हैं। काफी सीरियस मैटर है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी क्राइसिस में चला जाए, इकोनॉमी की जो हालत है सब है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में इस तरह से बात होना जो है वो काफी फिक्रमंद लोगों को से हो जाना चाहिए, आम पब्लिक को भी। और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं यानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो मुल्क को चलाते हैं, उनको तो खास तौर पे इस चीज को सोच समझ के इसके बारे में बात करनी चाहिए और इसके बारे में कोई भी डिसीजन लेते हुए कई बार इनको सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत हम बार बार इसका प्रचार तो हम बहुत करते हैं कि जी हम न्यूक्लियर एसेट्स हमारे पास हैं, न्यूक्लियर पावर है, ये कह के, लेकिन वही वाली बात है कि चीज को बना लेना या किसी चीज को खरीद लेना आसान होता है, लेकिन उसके बाद उसकी हिफाजत करना या उसको किसी तरीके से मैनेज करना वो हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपकी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जाती है तो उसका जो असर है वो बाकी चीज़ों में भी होता है। यानी जिस तरीके से इस वक्त एक सियासी बहरान है और वो जैसे जैसे बढ़ेगा उसके साथ बदमनी और इंतशार और ये इंसर्जेंसी, इसमें आरजू ऑटोमेटिकली इजाफा होता है। ये कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान ना हो, दुनिया का बड़े से बड़ा मजबूत से मजबूत मुल्क हो, वहां पर भी ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या हम ये सोच रहे हैं कि यार हमने इन चीज़ों को ठीक करना है, बेहतर करना है? यकीनन हमारे अलावा कोई बाहर से तो आएगा नहीं कि वो आके वो हमें ठीक करके दे देगा और कहेगा चलो बेटा आप ठीक हो गया, अब आप चलाओ ये गाड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो ठीक नहीं हो सकता या हमारे पास लोग नहीं है या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। ये तो बहुत बार हमारे इंडियन दोस्त भी कह चुके हैं कि मिस मैनेजमेंट की तरफ उन्होंने इशारा किया है और कहा है कि जी जो मैनेज ठीक से नहीं किया जा रहा है कंट्री को, इस वजह से ये हालत है। तो अगर जिन लोगों को काम आता है, जो लोग कर सकते हैं, जो इस काबिल हैं कि वो सही डिसीजन ले सकें और सही एडवाइस कर सकें, जब तक उन लोगों को आगे नहीं लाया जाएगा पाकिस्तान की यही हालत रहेगी। और मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को लाना चाहिए। और हर चीज में जो एक बीमारी है हमारे यहाँ रिलीजन को लेकर चलने की, तो उसको मेरा ख्याल है रिलीजन को हमें एक साइड पे रखना होगा और उसके लिए हमें उन्हीं लोगों को आगे लाना होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कुछ भी उनका फेथ हो। अगर हमें इकोनॉमी हैंडल करनी है तो हमें उन लोगों को आगे लाना होगा, अगर हमें फॉरेन पॉलिसी चलानी है तो भी उन लोगों को आगे लाना होगा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी, खुशफहमी या कह लीजिए कि गलत बात हमारी ये है कि हम फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं कि पैसे मांग के जो ले आता है वही फॉरेन पॉलिसी अच्छी है या वही फॉरेन मिनिस्टर अच्छा है। लेकिन
यहाँ पर कोई ये नहीं सोचता कि कोई प्रोजेक्ट्स भी आने चाहिए पाकिस्तान में, कोई मल्टीनेशनल कंपनीज भी आनी चाहिए और बाकी जो दुनिया के कंट्रीज हैं उनके साथ आपके टर्म्स बेहतर होने चाहिए, ना कि हम हर किसी को हर वक्त आंखें दिखाते रहते हैं, कभी इस्लामोफोबिया के नाम पर और कभी कुछ। अभी भी आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब गए थे तो ना तो वो फूड एग्जैक्टली। क्राइसिस पे बात कर रहे थे, ना उन्होंने कभी ये बात की है कि फ्लड विक्टिम्स हमारे यहाँ जो हैं हाँ, उनकी क्या हालत है और किस कदर लोग परेशान हैं, चाहे वो मेडिकल को लेकर हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हमारा कितना एक तरह से तबाह हुआ हुआ। दोस्तों, हमारे पंजाबी में कहते हैं कि नया कट्टा खुल गया, ठीक है। और वो ये है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि और ये कहा है कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाए या उस प्रोग्राम को अबैंडन किया जाए। अब पाकिस्तान के पास जो सबसे लंबा मार करने वाला, दूर मार करने वाला जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल आई थिंक वो है शाहीन 3, जिसकी कैपेबिलिटी है तकरीबन, एक तो वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकता है और वो तकरीबन 2750 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सकता है, जो कि सारा इंडिया भी कवर करता है और कुछ मिडल ईस्ट के हिस्से हैं जिनको वो कवर करता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे ऑन न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम, और वो उन्होंने बड़ा कहा जी कि और वो सारे वहाँ पे एम्बेसडर्स बैठे हुए थे और काफ़ी जो हाईफाइड जो डेलीगेशन लोग बैठे हुए थे। अब ये आउट ऑफ द ब्लू ये बात कहाँ से आ गई है? थोड़ा अर्सा पहले, थोड़े दिन पहले, अगर आपको याद हो तो मैंने एक डिस्कशन यहाँ पे की थी कि पाकिस्तान के जो साबिक चेयरमैन सेनेट हैं रज़ा रब्बानी, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और कहा कि IMF क्यों हमें पैसे नहीं दे रहा। क्या पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि हम चाइना से अपने ताल्लुकात पे को रिव्यू करें, या हमें ये कहा जा रहा है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो है उसको रोल बैक करें, समथिंग लाइक दैट। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। अच्छा, उस पर हल्की फुल्की बहस हुई उस पर, लेकिन लगता ये है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने बेसिकली ये भी एक नया, जिस तरह इमरान खान ने एक साइफर निकाला था ना, ये भी एक नया साइफर निकालने लगे हैं, ये भी एक नई ड्रामेबाजी शुरू करने लगे हैं। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। आई एम नॉट प्रिवी टू द इंफॉर्मेशन एंड द सिचुएशन। इमरान खान ने झूठ कड़ल मारा जनाब कि जी वो अमेरिका और हमारी फ़ौज ने मिलकर मेरी हुकूमत गिरा दी। हालांकि बहुत दफ़ा हम बात कर चुके हैं कि इमरान खान के पास बंदे ही पूरे नहीं थे, सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी पार्लियामेंट में, पकड़ दकड़ के बंदे रखे हुए थे। खैर एनी हाउ, अब ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत बड़ी मुश्किल में है। कल इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, डीजल की कीमतें बढ़ा दी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, 30% क्रॉस कर गई है। अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ इस तरह की चीज़ें आती हैं कि आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात हो रही है, आपके मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर बात हो रही है, पाकिस्तान की सारी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो गई, पाकिस्तान ही सारे का सारा कंप्रोमाइज़ कर दिया इन सियासतदानों ने और फौजियों ने और जनरल्स ने और जजेस ने, सब ने मिल के पकड़ के दे ब्रॉट अस हियर। इनमें से एक एक शख्स जो है, जो स्टेक होल्डर रहा है, जिसके पास इक़्तिदार रहा है, ये सारे के सारे जो हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं। अब देखिए मुल्क के अंदर हालात इस तरह के हैं कि जो आपको पता है कि जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, मैं एक देख रहा था कि जो एक पाकिस्तान से जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है, वो उसने जो बेसिकली जो ग्लोबल जो कंपनीज़ हैं जो कि एविएशन से, जो ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट है, उसने बेसिकली दुनिया को वार्न किया क्योंकि पाकिस्तान ने तकरीबन $290 मिलियन उनके देने हैं। अब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ये बार बार कह रही है कि ये बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है कि पाकिस्तान ये पैसे नहीं दे रहा। अब आपको ये पता है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है वो तकरीबन उसके नीचे 300 एयरलाइंस काम कर रही हैं, जो कि आप समझ लें दुनिया की 83% जो ग्लोबल ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक है, वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तहत होती है। उसने ये कहा है कि पाकिस्तान $290 मिलियन नहीं दे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।